नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हम हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? 2 डिजिट नंबर हमारे पास शुरू होंगे जो कि 3 से डिविजिबल है, राइट। तो हमारे पास पहला जो नंबर होगा दैट इज 12, है ना। 2 डिजिट में तो 12 ही होगा पहला नंबर, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18 एंड देन लास्ट जो नंबर होगा दैट इज 99। हमारे पास ए क्या हो जाएगा 12 और डी हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस 15 दैट इज 3 और लास्ट टर्म हमारे पास है गिवन 99। ठीक है, तो इसमें भी हमें एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए एन या फिर इससे लास्ट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास क्या है 99 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 12, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी हमारे पास है 3। 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 3। ये क्या हो जाएगा 87 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपॉन 3 एन माइनस 1। 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2, 3 9 ज़ा 27 एन माइनस 1। तो जो हमारे पास टर्म आएगी दैट इज 29 प्लस 1 इज इक्वल टू एन की 30 टर्म्स हैं। ये जो एपी हमारे पास है इसके अंदर 30 टर्म्स है जो कि डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है हमारे पास हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर हमारे पास जो 7 से डिविजिबल है वो स्टार्ट कहाँ से होंगे 3 डिजिट नंबर। आप 100 पहला 3 डिजिट नंबर है, अब 100 के बाद आप ऊपर ऊपर जाइए तो पहला नंबर आप जो आपको मिलेगा दैट इज 105। ठीक है, और 112, इसके बाद हो जाएगा 119 एंड ऐसे करके 1994 आपके पास। ठीक है, तो इसको आई थिंक आप अब खुद से कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसके 3-4 क्वेश्चंस हमने जो है कर लिए हैं। 112 माइनस 105 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 7 और हमारे पास ए एन हमको गिवन है 994। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू होता क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ all 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर इन विच आर डिविजिबल बाय 9। अब ये जो डिविजिबिलिटी है ये है 9 का, तो ये भी आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, ये भी मैं छोड़ रही हूँ। एंड फाइंड, अब ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा ही है लेकिन 2 और 5 दोनों ढूंढने हैं अब हमको, है ना। तो 101 से हम बढ़ते चलते हैं। 101 तो होगा नहीं, 102 भी नहीं होगा। 102 सा पहला नंबर हमें मिलेगा 1 1 2 5 ज़ा, हाँ 1102 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा 120 यानी कि ये 10-10 के डिफरेंस से चलेगा। ठीक है, तो लास्ट जो नंबर हमें मिलेगा 999 तो होगा नहीं, 998 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होने वाला है। आई थिंक ये नंबर लास्ट वाला 990 होने वाला है। ठीक है, अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू 110, डी इज इक्वल्स टू 10 का डिफरेंस हो जाएगा और ए एन हमको गिवन है 990। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस एन डी। ए एन हो जाएगा 990 इज इक्वल्स टू 110 प्लस एन हो जाएगा हमारे पास है नहीं एंड डी हो जाएगा 10। ठीक है, 990 माइनस 110 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 10 088 और यहाँ पर हो जाएगा 10 एन माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 88 एन माइनस 1 यानी कि 88 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यानी कि ये है हमारे पास 89 टर्म है ये वाले गिवन एपी में। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी 6 13 12 216। ये क्वेश्चन में क्या है, हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। मिडिल टर्म के लिए देखिए अगर ऑड टर्म्स होती हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, इवन टर्म्स होती हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो हम एन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ए जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 6, है ना, 6 आ जाएगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का वो जो फर्स्ट टर्म लिख ली थी, ए आ जाएगा 6 एंड ए हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 6, डी हमारे पास हमें मिल जाएगा 13 माइनस 6 यानी कि डी जो है 7 होना चाहिए, 6 6 12 7, हाँ डी हम आ जाएगा 7।
और लास्ट टर्म हमें ए एन क्या टर्म गिवन है 216। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ए एन एथ इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 216, ए फर्स्ट टर्म है 6, एन हमें पता नहीं है और डी जो है 7 है। 216 माइनस 6 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 210 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये 7 इधर आ जाएगा। 2 7 3 ज़ा 21 30 और ये 1 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा 31। जो इसमें कितनी टर्म्स है 31 टर्म्स है। अब हमें पता चल गया कि ये जो मिडिल टर्म किस फॉर्मूले से निकलेगी, क्योंकि एन जो आ गया है वो ऑड आ गया है। ठीक है, ऑड के लिए मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म राइट n प्लस 1 बाय 2th टर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। n हमारे पास है 31 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 32/2। तो ये हमारे पास आ गई 16th टर्म। तो 16th टर्म ऑफ एन एपी जो हो जाएगी हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी, है ना। तो 16th टर्म हमारे पास मिडिल टर्म आ गई। अब उसने बोला फाइंड द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म यानी कि 16, तो वो 16 टर्म है क्या, एक्चुअली 16 टर्म है क्या। तो अब इससे निकालना आसान हो गया, यानी कि A16 पूछा गया हमसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A16 a मुझे पता है क्या था 6, n भी पता है मुझे 16 माइनस 1 और d आई ऑलरेडी नो दैट इज 7। तो 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 7 राइट, हो जाएगा 105। तो ये 1111। तो जो A16 वाली टर्म होगी वो कितनी होगी आपके पास 1111। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी 213 205 197 एंड 37। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले n पता होना चाहिए, n क्या है। तो हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 213, d हो जाएगा 82 माइनस a1 205 213। ठीक है, तो हमारे पास d आ जाएगा 8 यानी कि माइनस का 8। ठीक है, a n हमें पता है 37। a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n हमें पता है भैया, a n क्या है 37, a इज 213, n हमें नहीं पता है एंड d इज माइनस का 8। ठीक है, 37 माइनस 213 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस d। ये कितना बचेगा, इसको सॉल्व और ये 8 जो हो जाएगा ट्रांसपोज होके आ जाएगा -1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है ना n माइनस 1। तो n जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 23। तो अब हमें पता चल गया जो n है वो ऑड है, और ऑड के लिए ऊपर भी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था मिडिल टर्म निकालने के लिए n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे मिडिल टर्म। ठीक, मिडिल टर्म कैसे निकलेगी n प्लस 1 बाई 2th टर्म, है ना, ये टर्म निकलेगी अभी। तो n हो जाएगा 23 प्लस 1 अपॉन 2 24 बाई 12 दैट इज 21। ओके 4 है ये, है ना, ये 2 है। 12th टर्म हो गई। जो मिडिल टर्म है वो कितनी है 12th टर्म है। अब ये 12th टर्म में भी कौन सा नंबर आएगा, उस 12th टर्म में क्या नंबर है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 205 है, तो ये 12th टर्म में कौन सा नंबर होगा, उसके लिए हम बहुत आसान है इसको करना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a12 हमें पता ही है, a12 सॉरी हमें नहीं पता, a12 इज इक्वल टू a हमें पता है दैट इज 205, n है हमारे पास 12 माइनस 1, a12 आ जाएगी 205 प्लस यहाँ d भी होता है, d हमारे पास है माइनस का 8। ठीक है, तो जगह 11 माइनस का 8, तो यहाँ पर जगह कम हो चुकी है। a12 जो हो जाएगा आपके पास, इसको पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा आपके पास 125। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, a12 जो मिलेगा वो 125 है, यानी कि जो 12th नंबर की जो टर्म है उस पे जो नंबर हमें मिलेगा दैट इज 125। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, AP शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। कितनी टर्म्स लिए जाएं जिससे कि उनका सम क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी कि हमसे ये पूछा है कि उसका सम जो है SN इज इक्वल टू क्या होना चाहिए
0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। देखिए आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी है। ए जो है हमारे पास क्या है 27, डी हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 27 दैट इज माइनस का 3। अब एसएन बोला है 0 होना चाहिए, कंडीशन है हमारे पास। तो एसएन हमारे पास गिवन क्या है, एसएन है 0। और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो अब हम इसको पुट कर लेते हैं। देखिए n क्या है, n आपको पता है कि हाउ मेनी टर्म्स पूछा है तो हमें n नहीं पता है, राइट। और Sn इज इक्वल टू 0, ये Sn हो गया। Sn को क्या माना है इन लोगों ने 0। अब n हमें नहीं पता है, 2a फर्स्ट टर्म 27, n हमें नहीं पता है और d हमारे पास है 3। ये इधर चला जाएगा ट्रांसपोज होके 0, ये हो जाएगा 54 प्लस n-1 माइनस का 3 ये चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन अप कर लीजिए। 54 ये हो जाएगा माइनस का 3n हो जाएगा प्लस का 3 0 n, ये हो जाएगा अपने पास 57 माइनस 3n, ठीक है। तो अब आपको n मिल सकता है। देखिए एक बार n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार 57 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। तो यहां से n मुझे क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा 57 बाय 3 इज इक्वल टू n, 3 1 3 3 9 27 n, यानी कि एक हमारे पास n हो जाएगा 1965 60 55 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। ये फर्स्ट वाले की तरह ही है। तो आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय tn इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3m। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला से हमें एपी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो n की जगह मैं यहाँ पर 1 2 3 रखते जाऊंगी, राइट। तो पहले मैंने n की जगह 1 रखा है, तो मुझे क्या मिला है t1 जो मेरे पास आ जाएगा t माइनस 3, यानी कि t1 जो आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। t2 रखूंगी मैं 2, तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस का 2 3 6 3 माइनस का 4। और t3 यानी कि n की जगह जब 3 रखेंगे तब तो 9, ये हो जाएगा माइनस का 7। और ये अप टू कहाँ तक निकालना है हमें, t25 तक, राइट। 25 टर्म तक सम निकालना है। तो मैं इसको t25 भी रख सकती हूँ, राइट, क्योंकि मुझे 25 तक जाना है इसलिए मैं 25 रख रही हूँ। तो हो जाएगा 75 माइनस 2 यानी कि 73। तो मेरे पास एपी क्या बनी है, मेरे पास एपी जो फॉर्म हुई है दैट इज -1 माइनस का 4 माइनस का 7 डैश 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 माइनस का 73। अब मुझे निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। फर्स्ट 25 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे S25 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S25 n की जगह 25 रख देंगे हम, 2a की जगह है -1 और n जो है n का फॉर्म n जो है हमारे पास n जो है 25 -1 इंटू डी हमारे पास है। डी को आप बोल सकते हो, देखिए डी आ जाएगा 4 -1 यानी कि -4 + 1 यानी कि डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 3, राइट। ये हो गया A2 और ये A1, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 3। S25 इज इक्वल्स टू 25/2 -2 प्लस 24 इंटू 3, ये बन जाएगा आपके पास S25 25/2 -2 माइनस का 4 3 12 2 3 6 और कैरी 1 72। S25 हमारे पास आ जाएगा 74, वो भी माइनस का 2 3 6 2 7 4। S25 25 इंटू माइनस 37, तो ये जो हमारे पास आना चाहिए दैट इज 925। तो सम ऑफ S25 जो हो जाएगा वो 925 हो जाएगा।